नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। अब वक्त तो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिवा डॉन बताने वाला शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, जोधपुर से किया गिरफ्तार। पोक्सो और चोरी के मामले में था फरार। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की हुई जीत, प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से अधिक वोटों से बाजी मारी। हार के कारणों की समीक्षा में जुटी बीजेपी। बलीचा धवस्तीकरण पर बवाल जारी, यूडीए के खिलाफ सड़क पर उतरे सरपंच संघ और संघर्ष समिति, पट्टे जारी करने को लेकर उठाई आवाज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने पोस्को और चोरी के गंभीर मामले में फरार चल रहे 19 वर्षीय शातिर बदमाश शिवा शर्मा को जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी इंस्टाग्राम पर खुद को शिवा डॉन ऑफ सेक्टर 14 बताकर बदमाशी वाले वीडियो पोस्ट करता था। पुलिस टीम को देखते ही भागने के प्रयास में वह नाले में गिरकर चोटिल हो गया। इलाज के बाद उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। पुलिस ने आज पैदल परेड करवाकर मौके की तस्दीकी भी करवाई। जयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने पोस्को एक्ट और चोरी के मामले में फरार चल रहे शातिर बदमाश शिवा शर्मा उर्फ शिवा को बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले कई महीनों से उदयपुर पुलिस को चकमा देकर मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और जोधपुर जैसे शहरों में लगातार ठिकाने बदल रहा था। यही नहीं, फरार रहने के दौरान वह इंस्टाग्राम पर शिवा डॉन ऑफ सेक्टर 14 नाम से आईडी बनाकर बदमाशी वाले गाने, सिगरेट और शराब पीते हुए वीडियो अपलोड करता था, जिनमें से वह पुलिस को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहा था। जोधपुर में उसकी लोकेशन मिलने के बाद गोवर्धन विलास पुलिस टीम ने तकनीकी आधार पर उसे ट्रेस किया। टीम द्वारा गैराज में ग्राहक बनकर पहुंची, जहां शिवा बदला हुआ हुलिया बनाकर काम कर रहा था। टीम को देखते ही वह घबरा गया और पकड़ में आ गया। पुलिस ने उसे डिटेन कर लिया और उदयपुर लेकर आई। तभी रास्ते में लघु शंका का बहाना बनाकर उसने अंधेरे का फायदा उठाया और भागने की कोशिश की। तेजी से भागते हुए वह पास के नाले में गिर गया, जिससे उसके हाथ पैर में चोटें आई है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़कर मेडिकल उपचार करवाया। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे पैदल परेड करवाते हुए मौके की तस्दीक भी करवाई। इस दौरान आरोपी पुलिस गिरफ्त में जोर जोर से बोल रहा था कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस के अनुसार शिवा का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है और उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है। शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि शिवा क्षेत्र में महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट और गुंडागर्दी भी करता था। उसने नाबालिग छात्रा का पीछा कर धमकाया, घर में घुसकर छेड़छाड़ की और अलमारी से सोने के जेवर लेकर फरार हो गया था। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आ गया, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के अंत से हराया। नतीजों के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने जनता के आदेश को स्वीकार किया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाया को जीत की बधाई दी। इस बीच तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने कहा कि ईमानदारी की लड़ाई हार गई, लेकिन वे संघर्ष जारी रखेंगे। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आते ही सियासी तापमान और बढ़ गया। कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी
प्रतिनिधि भाजपा के मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। मतदान के शुरुआती रुझानों में भाया की बढ़त साफ दिखाई दे रही थी, जो अंतिम दौर तक कायम रही। इस जीत के साथ कांग्रेस ने अंता सीट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी जनता के आदेश का सम्मान करती है और नतीजों को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। वहीं कांग्रेस में खुशी का माहौल है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया को जीत पर बधाई देते हुए इसे जनता के विश्वास की जीत बताया है। इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा में रहे निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा परिणाम आने के बाद भावुक नजर आए। तीसरे स्थान पर रहने वाले नरेश मीणा इसके बावजूद उन्होंने जनता के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें जिस सम्मान और आशीर्वाद से नवाजा वह उनके लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। नरेश मीणा ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और वे इसे पूरी ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अब बड़े राजनीतिक विवाद में बदल चुकी है। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन वर्षों से बसे गरीब और आदिवासी परिवारों को उजाड़ रहा है, जबकि पट्टा जारी करने से जुड़े आदेशों को लागू नहीं किया जा रहा है। सरपंचों ने चेतावनी दी कि यदि नियमों में बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक व्यापक किया जाएगा। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में यूडीए की ओर से किए गए मकान ध्वस्तीकरण के बाद हालात लगातार गर्माते जा रहे हैं। शुक्रवार को पेराफेरी संघर्ष समिति और सरपंच संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यूडीए ने पेराफेरी क्षेत्र में वर्षों से बसे गरीब और आदिवासी परिवारों को बिना समुचित सुनवाई और अतिक्रमण बताकर उजाड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि इन्हीं इलाकों में आबादी घोषित करने और पट्टा जारी करने से जुड़े प्रकरण लंबे समय से फाइलों में अटके पड़े हैं। उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा का आरोप है कि प्रशासन चुनिंदा स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है और ज्यादातर वही क्षेत्र निशाने पर है जहां निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी 2022 का वह आदेश जिसमें आबादी से लगी जमीनों का सर्वे कर उन्हें पंचायतों को सौंपने का निर्देश था, आज तक लागू नहीं हुआ है। संघर्ष समिति का कहना है कि वे अतिक्रमण के समर्थक नहीं है, लेकिन दशकों से बसावट के तहत रह रहे परिवारों को अचानक बेघर करना न्याय संगत नहीं है। इन बस्तियों में रहने वाले कई लोग खेती और मजदूरी पर निर्भर है और घर टूटने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। आरोप यह भी लगाए हैं कि बड़े फार्म हाउस और प्रभावशाली लोगों द्वारा की गई वास्तविक कब्जेदारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि आम नागरिक प्रशासनिक सख्ती का सामना करते रहते हैं। संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है कि वर्ष 1992 से पहले बसे सभी क्षेत्रों को आबादी घोषित किया जाए और नगर निगम में शामिल हो चुकी पंचायतों को पट्टा जारी करने के अधिकार दिए जाए। जनप्रतिनिधियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार ने नियमों में संशोधन कर राहत नहीं दी तो आंदोलन को जिला स्तर से बढ़ाकर राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। जी देखिए, यूडीए पेराफेरी के जो पंचायतें हैं उनकी पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति बनी हुई है। ये 2022 से बनी हुई है और लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं कि पेराफेरी की जितनी पंचायतें हैं उसके अंदर जो आबादी बसावट सालों से हो रखी है, काफ़ी के गांव बसे हुए हैं
वो यूडीए के नाम दर्ज कर रखी है ज़मीनें। हमने उनसे पहले मांग की थी, तो पहले उन्होंने आदेश जारी हुए सरकार से, उसके तहत 1800 बीघा ज़मीनें तकरीबन 45 पंचायतों को ट्रांसफ़र हुई। लेकिन कई हमारी ऐसी पंचायतें हैं जिनको अभी भी पूरे खसरे नहीं मिले हैं, जहाँ पर आबादी बसी हुई है, और आए दिन छोटी बड़ी शिकायत पर वहाँ पर यूडीए की टीम पीला पंजा लेकर पहुँच जाती है, मकान तोड़ने की कार्रवाई करती है। हमने प्रशासन से मांग की है, मुख्यमंत्री के नाम एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है कि आप जो ऑर्डर 4/1/2022 के जारी हो रखे हैं उसकी अनुपालना कीजिए, और जितनी भी आबादी से लगती हुई भूमियां हैं, जो भी जिस किस्म की भूमि है जिस पर आबादी बसी हुई है, वो संबंधित पंचायत को आबादी परियोजनार्थ के लिए आवंटित करें, ताकि संबंधित पंचायत पट्टे दे सके। और जो नगर निगम में शामिल करने के लिए जिन पंचायतों को टेरिटरी के अंदर शामिल कर लिए है, जिनमें प्रशासक भी नहीं लगाए गए हैं, उनके अंदर भी नियमों में संशोधन करते हुए नगर निगम उनको सेक्शन 9A के तहत पट्टे जारी करे, ताकि ये रोज़ रोज़ की प्रशासन की और जनता की आपस की जो तकरार है वो ख़त्म हो सके और ये लड़ाई बंद हो सके। क्योंकि अधिकारी लकीर के फ़कीर होते हैं, उनको आदेश की पालना करना होता है, लेकिन जनता के हित के जो फैसले ऑर्डर आए हुए हैं वो तो फाइलों में दफन हो रखे हैं, और जो शिकायतन जो पत्र आ जाते हैं उसके ऊपर अलसुबह कार्रवाई हो जाती है। हम नहीं चाहते किसी गरीब का आशय न उजड़े, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई सरकारी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करके अतिक्रमण करे। हम ये चाहते हैं कि जो सालों से बसे हुए लोग हैं उनको पट्टा मिले, सर्वे करवाएं, जहाँ पर आज दिनांक तक जो लोग बैठे हुए हैं उनके दस्तावेज लें, ताकि उनको पट्टा मिले, और उसके बाद भी अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार जो कार्रवाई है वो करें। पंचायती राज की जो पैराफेरी संघर्ष समिति है वो हर एक आदमी को पट्टा दिलाने के लिए, हक हकूक़ के लिए लड़ाई जारी रखे हुए हैं और आगे भी जारी करेंगे। सर, ये जो आपने मांग की है, अगर इस मांग में अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति? देखिए, आज सभी हमारे पंचायती पैराफेरी से जितने भी सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के मेंबर आए हैं पैराफेरी के, तकरीबन 60 से 70 सरपंच आए हैं। उन सभी ने एक ही स्वर में कहा है कि अगर प्रशासन ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और अब कहीं पर तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई और सालों से बसी हुई बस्ती जहाँ उजाड़ी गई है, तो इतना बड़ा जंगी प्रदर्शन इस कलेक्ट्रेट पे होगा, और ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा का भी घेराव होगा। हमने विधायकों और हमारे पार्टी के तमाम लोगों को भी कहता दिया है कि ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। किसी भी पार्टी की विचारधारा रखने वाला सरपंच है तो वो जनता के हक के लिए सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम हक मांग रहे, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। नाम बताओ, नाम, पद। नाम मेरा कमला गुजर है, ग्राम पंचायत सवीना खेड़े में वार्ड मेंबर हूँ। हमारी ग्राम पंचायत में जो कार्यवाही हुई है, अचानक से हमको भी पता नहीं चला, और जो गरीब लोगों के घर उजाड़े गए उनको सभी को मकान मिलना चाहिए। और हमको पहले भी बोला था कि पट्टा मिल जाएगा, किसी के भी पास पट्टा नहीं है, खुद मेरे भी पट्टा नहीं है। आज संघर्ष समिति, सरपंच संघ सब ज्ञापन देने के आए कलेक्टर साहब को, और बहुत जल्दी इन सब ग्रामवासियों को राहत दी जाए, और जो बरसों से बसे हुए उन सभी को मैं सत्यनारायण गमिती, ग्राम पंचायत देवाली सरपंच। अभी जो 6 नवंबर को जो यूडीए द्वारा कार्रवाई हुई सवीना ग्रामीण पंचायत में, वो घोर निंदनीय है। उसका पूरा सरपंच संघ विरोध करता है। जो यूडीए ने जो कार्रवाई करी वो बिगर नोटिस के करी है, और हमारा कहना यही है कि अगर यूडीए द्वारा उसकी ज़मीन थी तो उतने साल कहाँ गई? जब यूडीए क्षेत्र विस्तार हुआ उसी टाइम पे उनको उनकी ज़मीन लेनी थी, और यूडीए की वजह से हम पेरापेरी पंचायतों में बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है। क्योंकि हम जो सरपंच काम करवाने जाते हैं, कोई रोड की सेंक्शन करवाने जाते हैं, तो यूडीए से पहले एनओसी मिले, उसके बाद जाके हम रोड बनवा पाते हैं। प्लस जो देश के प्रधानमंत्री जी है, पीएम आवास योजना है, उसके भी हम पेरापेरी में जितने भी मकान बने उनको पीएम आवास नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए ये यूडीए से आज सरपंच संघ के मार्फत ज्ञापन दिया है, कोई जितने ही पेरापेरी मकान बसे हो उनको पट्टा जारी करे या उस ज़मीन को बिला पंचायत के नाम हैंड ओवर करे। यही हमारी मांग रहेगी, और सरकार तक ही हमारी यही बात पहुँचेगी। अगर यूडीए और सरकार मिलकर ये हमारा मांग पूरी करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा इसका विरोध होगा, और ये सरकार को इसको भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा। जयपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर सवीना थाना पुलिस ने एक सराहनीय पहल की है। शुक्रवार को पुलिस जवानों ने हेलमेट पहनकर शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को सुरक्षित यातायात का संदेश दिया। रैली के दौरान पुलिस कर्मियों ने राह चलते वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों की अहमियत समझाई और उसमें अनिवार्य रूप से हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने की अपील की।
शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उदयपुर में यातायात सुरक्षा को मजबूत बनाने और लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए सवीना थाना पुलिस द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार सुबह पुलिस जवानों ने हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसका उद्देश्य सिर्फ कानून लागू करना नहीं बल्कि लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाना था। रैली सवीना इलाके से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई विभिन्न चौराहों पर पहुंची, जहां पुलिस कर्मियों ने राहगीरों और वाहन चालकों से संवाद करते हुए सुरक्षित ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी दी। पुलिस ने विशेष रूप से युवा वाहन चालकों को समझाया कि तेज गति और लापरवाही न केवल उनकी जिंदगी बल्कि दूसरों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरे में डाल देती है। रैली के दौरान पुलिस ने कई स्थानों पर वाहन चालकों को रोककर हेलमेट, सीट बेल्ट उपयोग, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने की खामियां, ओवर स्पीडिंग और बिना लाइसेंस वाहन चलाने के दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। लोगों को यह भी समझाया कि एक छोटा सा सुरक्षा कदम जैसे हेलमेट पहनना बड़े हादसे को टाल सकता है। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस की यह सकारात्मक कोशिश शहर के युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने के लिए प्रेरित करेगी। पुलिस ने आगे भी ऐसे अभियानों को नियमित रूप से जारी रखने का संकल्प लिया है ताकि उदयपुर को सुरक्षित यातायात वाला शहर बनाया जा सके। हाँ, साइड में रखो, अपनी गाड़ी साइड में ले लो, जितनी चलना सबको आगे जाना। अपनी साइड में रहने देना, सबको आगे जाना। उदयपुर में शुक्रवार को सिंधी समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। समाज का आरोप है कि छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना ने नेता अमित बघेल लगातार विभिन्न जातियों और धर्मों के बारे में अपमानजनक बयान देकर विवाद खड़ा करते हैं। हाल में ही सिंधी समाज के इष्टदेव और अग्रवाल समाज के भगवान अग्रसेन को लेकर की अभद्र टिप्पणियों से देश भर में आक्रोश फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे नेताओं पर सख्त कार्रवाई और कठोर दंड की मांग की है। उदयपुर में शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर उस समय नारों और विरोध के स्वर से गूंज उठा जब सिंधी समाज के सैकड़ों लोग एकजुट होकर सड़क पर उतर आए। यह विरोध छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना से जुड़े नेता अमित बघेल के हालिया विवादित बयान के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बघेल सस्ती लोकप्रियता के लिए आए दिन किसी न किसी समाज, धर्म या जाति का अपमान करते रहे हैं और अब सिंधी और अग्रवाल समाज को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान में आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि इससे पहले भी बघेल जैन समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके चलते उन्हें 6 महीने की सजा हुई थी, लेकिन सजा के बावजूद उनका रवैया नहीं बदला और अब फिर उन्होंने ऐसे शब्द कहे जिन्हें देश भर के सिंधी समाज को आहत किया गया है। समाज के नेताओं ने कहा कि सिंधी समुदाय हमेशा प्रेम, सौहार्द और सम्मान के साथ हर समाज में घुल मिलकर रहने वाला समाज है। भारत की कुल जनसंख्या में सिंधी समाज की हिस्सेदारी भले ही बहुत कम प्रतिशत है, लेकिन देश की आर्थिक उन्नति उनकी भूमिका 10 गुना अधिक है। आरक्षण की मांग न करने वाला, अपने पैरों पर खड़ा रहने वाला यह समाज आज भी अपने इतिहास और बलिदान को याद करता है। उन्होंने इस बात पर भी गहरी दुख और नाराजगी जताई है जो समाज विभाजन के समय अपना सब कुछ खोकर भी भारत को अपना वतन मानकर यहाँ बस गया, उसे आज भी पाकिस्तानी परदेसी जैसे शब्दों से अपमानित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाए और जातिगत जहर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान हो ताकि भविष्य में कोई भी समाजों को बांटने की हिम्मत न कर सके। प्रदर्शन किया गया
इसका किया? विगत कुछ दिन पूर्व छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना के एक छुटवे नेता हैं अमित बघेल, जो उनकी आदत में शुमार हो चुका है सस्ती पब्लिसिटी के लिए आए दिन किसी न किसी जाति समाज धर्म का अपमान करते हैं, अपमानजनक शब्द बोलते हैं। अभी भी कुछ दिन पूर्व इन्होंने सिंधी समाज के इष्ट के लिए और अग्रवाल समाज के भगवान अग्रसेन के लिए काफ़ी अपमानजनक शब्द बोले, तो उसके विरोध में समस्त हिंदुस्तान में जगह जगह सिंधी समाज और अग्रवाल समाज भी विरोध अपना जता रहा है और कड़ी निंदा कर रहा है। किस तरह की मांग कर रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, इनकी अब पिछले कुछ 4-6 महीने पहले भी इन्होंने जैन समाज के लिए कुछ अपशब्द बोले थे, जिनके ऊपर इनको 6 माह की कारावास भी हुई थी। हम ये जानते हैं कि सिंधी समाज घुल मिलकर हर जाति, हर समाज, हर धर्म का आदर करने वाला समाज है। सिंधी समाज जहाँ भी रहा है प्रेम से, सद्भावना से, आदर से रहा है। आज उस सिंधी समाज को आप कभी पाकिस्तानी, कभी क्या, कभी परदेसी ऐसे शब्द बोलते हैं, तो ये काफ़ी शर्मनाक है। मात्र 1% से भी कम आबादी आज हिंदुस्तान में सिंधी समाज की है और देश की आर्थिक उन्नति में इससे 10 गुना ज़्यादा सिंधी समाज अपना सहयोग करता है। सिंधी समाज अपने बलबूते पे खड़ा है। सिंधी समाज कभी आरक्षण की मांग नहीं करता है। पाकिस्तान जब अखंड भारत था, तब सिंधी समाज ने इस देश को, अपने वतन को, हिंदुस्तान को चुना था। सिंधी समाज भारत माता का बेटा है और सिंधी समाज जब वहाँ से चला था, अपना घर बार खेत सब छोड़कर, इवन जब परिवार में 10 थे, 8 थे, उसमें से कभी 4 पोचे, किसी 2 पोचे, 1 पोचे, या पूरे के पूरे परिवार रास्ते में खत्म कर दिए गए। उसके बाद भी सिंधी समाज ने भारत देश को अपना चुना और ऐसे छुटवे नेता जो आए दिन किसी न किसी ऐसे विवादित बयान देके जो जातिवाद का जहर बोलने का काम करते हैं, तो मैं आदरणीय महोदय छत्तीसगढ़ के सीएम महोदय से, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जाति का जहर घोलने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखें, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई न कर पाए। रायपुर के गांधी ग्राउंड में आज सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार मेला और आदि हाट का शानदार आगाज हुआ। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने दीप प्रज्वलित कर मेले की शुरुआत की। शहर के जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन का हिस्सा बने। उद्घाटन के बाद मंत्री ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और ग्रामीण उत्पादों व हस्तशिल्प की सराहना की। मेले में कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के मिलेट उत्पादों ने आगंतुकों का विशेष ध्यान खींचा। रायपुर शहर का गांधी ग्राउंड शुक्रवार को एक जीवंत और रंगीन दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, जब सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकार मेला और आदि हाट का भव्य शुभारंभ हुआ। समारोह की शुरुआत सहकारिता मंत्री गौतम दत्त द्वारा की गई, जहां शहर और जिले के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उद्घाटन के तुरंत बाद मंत्री दत्त ने मेला परिसर में लगे विभिन्न स्टॉलों का विस्तार से अवलोकन किया और सहकारी समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मंत्री दत्त ने कहा कि सहकार मंच छोटे उद्यमियों और ग्रामीण उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है, जो न सिर्फ उन्हें बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि सीधे ग्राहकों से जोड़ने में भी मदद करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे आयोजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेले में विविधता से भरे कई स्टॉल लगाए गए हैं, जहां स्थानीय कारीगरों की प्रतिभा खुलकर झलकी है। हैंडलूम पोशाकें, लकड़ी के शिल्प, ट्राइबल आर्ट और मसाले, डेयरी उत्पाद और हस्त निर्मित आभूषणों लोगों के बीच खासकर आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए मिलेट उत्पाद, अचार, पापड़ और बाजार में बने स्वास्थ्यवर्धक व्यंजनों ने भी आगंतुकों का मन मोह लिया। शुभारंभ के साथ ही गांधी ग्राउंड में लोगों की भी उमड़ पड़ी। परिवारों, युवाओं और पर्यटकों ने विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी की और स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता की सराहना की। मेले में सुरक्षा, पार्किंग और साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई, ताकि आगंतुकों को भी किसी तरह की असुविधा न हो। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है और इस वर्ष में हमारे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो नए नवाचार हैं उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये आज सहकार मेला यहाँ उदयपुर में आयोजित हो रहा है। यह मेला प्रदेश स्तर पे लगातार आयोजित होता रहा है। हमने ये प्रयास किया कि इस तरह के जो आयोजन है वो नीचे तक पहुँचे, हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट
द्वारा जो भी कोई एक्टिविटीज की जाती है हमारी संस्थाओं द्वारा, उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले, प्रमोशन मिले, जिससे हमारी संस्थाएं मजबूत हो, ये आंदोलन मजबूत हो। इसको लेकर के आज ये उदयपुर में गांधी ग्राउंड में आज इस सहकार मेले का आयोजन है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ आम जन में जिस प्रकार से उत्साह है वो हम सबके सामने है। और हम ये प्रयास करेंगे कि अगले साल से हम इसको जिला स्तर पे आयोजित करके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो मन के भाव है कि एक जिला एक उत्पाद जो है वो कहीं न कहीं प्रमोट हो, हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत हो और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो मूल भाव है, एक सबके लिए और सब एक के लिए, उस भाव को हम साकार कराएं। सर, आज बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है, बीजेपी के पक्ष में सरकार बन रही है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों का आपने देखा होगा कि आज इतने बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी वहां जीती। अच्छा, अंतर चुनाव की बात करें तो सर बीजेपी तीसरे नंबर पर रही है, क्या अभी पूरा रिजल्ट आया नहीं है और रिजल्ट आने के बाद समीक्षा करके निश्चित रूप से उस पर भी हम रिजल्ट आ चुका है सर। उसमें अभी कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया विजय हुए हैं और दूसरे नंबर पर बीजेपी रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से हार के कारणों की हम समीक्षा करके निश्चित रूप से आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस पर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस करीब 2 साल की योजनाएं जनता खुश नहीं हुई, सरकार से खुश नहीं है जनता, ये वो कह सकते हैं। हमने पिछला जो हमारा उपचुनाव था, 7 उपचुनाव थे, 7 में से 5 सीटें हमने जीती है और वो अपने तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। हम हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, इस पर निश्चित रूप से मैं अपनी कहीं ना कहीं कमी लगी सर आपको? जनता ने रिजल्ट दिया है तो अब उसकी हार के कारणों की समीक्षा करके ही मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा। जालोर जिले के भिनमाल में पुलिस और ANTF की संयुक्त टीम ने बुद्धा स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। कॉम्प्लेक्स की तलाशी के दौरान 2 पिस्टल नुमा कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से स्पा संचालक को गिरफ्तार कर लिया है और जांच अब इस बात पर केंद्रित है कि यह हथियार कहां से लाए और किस उद्देश्य से रखे गए थे। भिनमाल पुलिस ने और ANTF जालोर की संयुक्त कार्रवाई ने हथियार तस्करी की संभावित बड़ी गतिविधियों का पर्दाफाश कर दिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम बुधवार को बागल बीम रोड स्थित बुद्धा स्पा सेंटर पहुंची। सूचना थी कि यहां अवैध हथियार छिपा कर रखे गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा और DSP शंकरलाल मंसूरिया और सुपरविजन की टीम ने पूरे कॉम्प्लेक्स की गहन तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को लोहे की बॉडी से निर्मित 2 पिस्टल नुमा देसी कट्टे और KF 7.65 मॉर्किंग वाली 2 जिंदा कारतूस मिले। मौके पर स्पा संचालक हरपाल सिंह और महिपाल सिंह निवासी रेवड़ा खुर्द जिला पाली को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से यह स्पा सेंटर संचालित कर रहा था, लेकिन हथियारों की मौजूदगी ने इस पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का हथियार तस्करी से क्या संबंध था, यह हथियार किसके लिए रखे गए थे और पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। शिवा डॉन बताने वाला शातिर बदमाश चढ़ा पुलिस के हत्थे, जोधपुर से किया गिरफ्तार, पोक्सो और चोरी के मामले में था फरार। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की हुई जीत, प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से अधिक वोटों से बाजी मारी। हार के कारणों की समीक्षा में जुटी बीजेपी। बलीचा व्यवस्थीकरण पर बवाल जारी, यूडीए के खिलाफ सड़क पर उतरे सरपंच संघ और संघर्ष समिति, पट्टे जारी करने को लेकर उठाई आवाज। आज की बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज के साथ। नमस्कार।